हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर ऐसी ही बात है तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इतना आसान तरीका कि आप कभी भी एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको वो बोलने में भी आसानी होगी, या लिखना हो या एग्ज़ाम देना हो, आप आज के तरीके को सीखकर एक्टिव और पैसिव वॉइस आसानी से सीख जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की न्यू सीरीज़। बच्चों, एक्टिव वॉइस क्या होती है? व्हेन सब्जेक्ट वर्ड्स। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो होता है, जितने आज तक आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं और मैंने आपको सेंटेंसेस को पढ़ाया है वो सारे मैंने बच्चों एक्टिव वॉइस में पढ़ाया है। जब सब्जेक्ट काम करता है, जैसे कि मैंने अब तक आपको बताया है कि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो काम करता है वो आपकी एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है। पैसिव वॉइस बच्चों क्या होता है? व्हेन वर्क इज़ डन बाय सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट पर काम होता है या सब्जेक्ट द्वारा काम किया जाता है। ठीक है। और पैसिव बच्चों एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो मैटर करता है, सब्जेक्ट उसमें मेन होता है। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर मेन फोकस ना करते हुए हम उसके काम पर फोकस करेंगे, काम करने वाले पर नहीं। मतलब सब्जेक्ट पर फोकस ना कर हम उसके काम पर फोकस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों कुछ टेंस ऐसे भी हैं जिनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अच्छा, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ही राइट्स अ लेटर। बच्चों ये कौन से टेंस का है? सभी लोग देखकर पता चल गया होगा। यहाँ पे जब राइट्स लिखा है तो कौन से टेंस का ये हो गया? ये हो गया सर बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? इसमें एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, उसके बाद वर्ब आती थी, फिर ऑब्जेक्ट आता था। इसमें बच्चों क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मतलब कि इसमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल में यूज हो जाएगा। तो अ लेटर, उसके बाद इज, आर, एम, जो कुछ भी हमें लगाना हो टेंस के हिसाब से। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से इसका रूल जो होता है उस रूल के हिसाब से मैं आपको लिखा रहा हूँ, इज रिटन। ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बाई लगाना हर एक में कंपलसरी है, चाहे आपका कोई भी टेंस हो। ओके, बाई। अब आएगा सब्जेक्ट। बच्चों इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही इज़ द सब्जेक्ट। अगर ही यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ए लेटर इज़ रिटन बाई हिम। यहाँ पर ही को जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो हम हिम का यूज़ कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ वर्ड्स भी लिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आ गया है। कल या इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या क्या हो सकते हैं और उसके बनाने के काफ़ी आसान तरीके, शॉर्ट तरीके मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।